हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे भाई आईपीएल 2026 में ऑरेंज और पर्पल कैप का पूरा हिसाब किताब। एक 15 साल का लड़का जिसने पूरे आईपीएल 2026 को अपनी मुट्ठी में कर लिया। 776 रन, 72 छक्के और वो स्ट्राइक रेट जो किसी के सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरी तरफ एक गेंदबाज जिसने 29 विकेट लेकर पूरे सीजन पर कहर बरपाया। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की पूरी कहानी, स्टैट्स के साथ, रिकॉर्ड्स के साथ, उन चौंकाने वाले फैक्ट्स के साथ जो आपको पता नहीं है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं सीधे मैदान में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। 2026 का फाइनल खत्म हो गया है। आरसीबी ने जीटी को हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाई, लेकिन आज बात ट्रॉफी की नहीं, आज बात उन दो कैप्स की है जो किसी खिलाड़ी की पूरी मेहनत का इनाम होती है। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को, पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को। तो शुरू करते हैं ऑरेंज कैप से। ऑरेंज कैप विनर हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इस सीजन 776 रन बनाए 237 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों, इस नाम को याद रख लो, वैभव सूर्यवंशी। उम्र सिर्फ इसकी 15 साल है, राजस्थान रॉयल से खेलता है और इसने 16 पारियों के अंदर 776 रन बनाए 237 के स्ट्राइक रेट इसके साथ। यानी हर 100 गेंद पर हर 100 गेंद में 237 रन। ये स्ट्राइक रेट इतनी खतरनाक है कि ऑरेंज कैप जीतने के वाले किसी भी बल्लेबाज की आईपीएल हिस्ट्री में इतनी स्ट्राइक रेट कभी नहीं रही। ये एक नया रिकॉर्ड है। सोचो दोस्तों, जब आप और मैं 15 साल के थे तब क्या करते होंगे। और ये लड़का आईपीएल 2026 में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की धुनाई कर रहा है। जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, कागिसो रबाडा हो, सिराज हो, सबको मारा इसने। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान रॉयल्स फाइनल में नहीं पहुंची, फिर भी वैभव ने ऑरेंज कैप जीती है। ये दिखाता है कि उनकी कंसिस्टेंसी कितनी जबरदस्त थी इस सीजन। और सेकंड नंबर पे इस सीजन रहे शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 732 रन बनाए। ऑरेंज कैप की दौड़ में दूसरे नंबर पे थे जीटी के कप्तान शुभमन गिल, 732 रन। और उनके साथी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने इस सीजन में ऐसा कारनामा किया जो आईपीएल हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। एक ही टीम के दो बल्लेबाजों ने एक ही सीजन में 700 प्लस रन बनाए, फर्स्ट टाइम एवर। और थर्ड प्लेस पे रहे साई सुदर्शन, जिन्होंने 722 रन बनाए। फोर्थ प्लेस पे रहे किंग कोहली, 675 रन बनाए उन्होंने। फाइनल में आपको याद होगा मैच विनिंग इनिंग 75 रन की। उसके अलावा मैं इस पे बात करना चाहूँगा वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी आप मैदान पे देख सकते हैं कि कोहली ने उनको बाद में बुलाया भी, उनको ट्रॉफी भी उनको पकड़ाई। एंड उसके अलावा जो जयशाह थे उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को अपने पास बिठाया और उनसे अब नंबर एक्सचेंज हो रहा है। तो आप इसका मतलब समझ लो। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई की ओर से भी ये बात आई है कि लग रहा है कि भी वो टाइम दूर नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी हमें वाइट बॉल के अंदर खेलते नजर आएंगे। स्पेशली पहले तो टी20 में तो पूरा लग रहा है कि ये खेलेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब मैं एज अ क्रिकेट फैन, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, सो मेरे को जब मैंने बड़ा हो रहा था एंड सचिन तेंदुलकर अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे, तो मेरे को नहीं लगता था कि सचिन के बाद कोई बड़ा बैट्समैन आएगा। सो सडनली 2008 में सचिन के बाद विराट कोहली आए एंड विराट कोहली के बाद लगा कि अब नहीं आएगा कोई। सो अब उनके बाद उम्मीद लग रही है वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी से लग रहा है कि ये अगली इंस्पिरेशन, नेक्स्ट बिग थिंग होंगे क्रिकेट के लिए। और ये हम तो प्रे करेंगे इनके लिए कि भी कि भगवान इनको कामयाब करे और बहुत बड़ा प्लेयर बनाए। एंड ये अपने आप को संभाल के रखें और बीसीसीआई को भी चाहिए कि इनको संभाल के रखिए, इसका ध्यान रखिए खास, स्पेशली इस बच्चे का। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है। एंड यस, बट आई स्टिल मिस सचिन तेंदुलकर। आई डोंट थिंक कि उनके जितना खूबसूरत शॉट्स कोई खेल सकता है। बुक में कोई क्रिकेट शॉट देखो एंड आप सचिन सर का शॉट देखो तो सेम ही है।
नो डिफरेंस। बट जो विराट कोहली के बाद मेरे को पहले कभी नहीं लगता था कि कोई इससे बड़ा पता नहीं प्लेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लेकिन वैभव सूर्यवंशी लग रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट के लिए अगला हमें बहुत बड़ा सुपरस्टार मिल चुका है। उसके अलावा हम बात करेंगे पर्पल कैप की। इस सीज़न कागिसो रबाडा ने सबसे ज़्यादा 29 विकेटें ली। पर्पल कैप की कहानी तो और भी रोमांचक है। फाइनल मैच से पहले तक ये तय नहीं था कि पर्पल कैप किसे मिलेगी। जीटी के साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा, आरसीबी के भुवनेश्वर, दोनों 28-28 विकेट पर थे फाइनल से पहले। पर ने फाइनल के एक पहले इनिंग में 2 विकेटें ली और दोनों बराबर हो गए 28-28। फिर रबाडा ने फाइनल में एक और विकेट लिया और 29 के विकेट के साथ पर्पल कैप अपने नाम कर ली। यही होता है आईपीएल। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 17 मैचों में 29 विकेटें ली उन्होंने इस सीज़न और 9.68 की इकॉनमी के साथ। और इससे पहले उन्होंने 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 30 विकेटें ली थी। एंड इस सीज़न जो मेरे को रीज़न लगा है रबाडा का, वो ये रहा है कि इन्होंने एक तो अपना जो इनका फुट लैंडिंग होता है उसको बिल्कुल सही किया है, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड है बॉलिंग की, वो 150 तक जा रही है। तो जब 150 पे आप बॉल डालते हो, स्पेशली बाउंसर मारते हो, सो आपको तो पता है कि भी उसमें मिस हिट होता है और बल्लेबाज आउट होता है। वो चीज़ हमें नज़र आई है। एंड अब इमेजिन नहीं कर सकते कागिसो रबाडा 150 और रेड बॉल के साथ तबाही मचाने वाले हैं। एंड इस लगता है सो देखना होगा जब हम जो है ट्रैवल करेंगे साउथ अफ्रीका में और रेड बॉल होगा। होपफुली कि रबाडा जो है इसी फॉर्म को कैरी रखें ताकि मज़ा आए कंपटीशन में, उसके अलावा सेकंड नंबर पर रहे भुवनेश्वर कुमार। सो जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि कैरियर ख़त्म हो गया, इन्होंने 2026 में वापसी की। 16 मैचों में 28 विकेटें। ये उनका आईपीएल का सबसे प्रोलिफिक सीजन था। स्विंगो सीमो एक्सपीरियंस, बस यही उनका हथियार था कि बड़ा। मुझे याद है कि भुवनेश्वर कुमार की वो बॉलिंग पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में जो सीरीज़ हुई थी, एंड उसमें किस तरह से स्विंग बॉलिंग की थी उन्होंने। आई थिंक उनसे पहले मेरे को इतना नहीं पड़ता याद, बहुत ही कम बॉलर्स स्पेशली इंडिया की तरफ से स्विंग करते थे स्टार्टिंग में। वो दोनों तरफ एक प्रवीण कुमार एंड उनसे पहले इरफान पठान, तो ये 2 बॉलर्स बड़े स्विंग बॉलर्स थे। सो भुवनेश्वर कुमार जो है कंसिस्टेंटली उन्होंने सीज़न 140 प्लस बॉलिंग की, बॉल को भी स्विंग करवाया। और स्टार्टिंग में पावर प्ले के अंदर विकेटें लेना हो, इम्पोर्टेंट मूवमेंट पे या डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग करनी हो, सो भुवनेश्वर कुमार ने ये साबित कर दिया है कि भाई अभी दिस इज़ नॉट द एंड। सो हैट्स ऑफ टू हिम कि भाई क्या बंदा अपनी फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है। एंड आरसीबी को जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा इस सीज़न कि जब जब आरसीबी को विकेटों की लोड़ पड़ी, ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने विकेट निकाल के दी उनको। इसके अलावा मैं बात करूं इस सीज़न कुछ फैक्ट भी बता देते हैं आपको। इसके अलावा वो ये थे कि केएल राहुल की वो पारी, डीसी के केएल राहुल ने जो पंजाब के खिलाफ 67 बॉल्स में 152 रन बनाए, ये किसी भी इंडियन बल्लेबाज के आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर था। एंड क्या बंदे ने छक्के लगाए, क्या शॉट्स मारे, ब्रेंडन मैकलम की याद आ गई। सो मज़ा आया इनकी देख के। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली वो मैच हार गई, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेला। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी के 5 बड़े अवार्ड्स इनको मिले। ऐसा लग रहा था कि अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई है जी आईपीएल 2026 की, सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को ही बुलाया जा रहा है, बार बार आ रहे हैं, लेकिन मज़ा आया भाई। ऑरेंज कैप हो, एमवीपी हो, इमर्जिंग प्लेयर हो, सुपर स्ट्राइकर हो, सुपर सिक्सेस हो, सो पांचों एक ही खिलाड़ी को मिले। 15 साल के किसी लड़के ने ये पहले कभी नहीं किया। एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस बच्चे के लिए, कि मेरे को याद नहीं पड़ता मेरी मेमोरी के अंदर कि मैंने कहीं पे भी इस लेवल का टैलेंटेड प्लेयर, वो भी इतनी कम एज के अंदर, मैंने देखा हो। एंड सबसे ख़ास चीज़ जो मुझे
वैभव सूर्यवंशी की लगी है वो थी कि जब इन्होंने दूसरी ओर से विकेटें गिरी, 31 बॉल्स के अंदर 50 रन बनाए। इनके कोच वो बताते हैं कि इनकी जो स्पेशलिटी है कि ये सीखते बहुत जल्दी हैं, और ये इनके अंदर वो दिखता भी है कि चीज़ों को सीखते बहुत जल्दी हैं। होपिंग कि भाई इंडिया के लिए नेक्स्ट बिग थिंग हो। ये तीनों फॉर्मेट खेले इंडिया की तरफ से, ठीक है। उसके अलावा गिल सुदर्शन की जोड़ी, इन्होंने शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने इस सीज़न में 11 शतकीय साझेदारी की, और पुरुष T20 क्रिकेट में कभी किसी जोड़ी ने इतना ज़्यादा नहीं किया। 1400 इस सीज़न आईपीएल के अंदर 1426 छक्के लगे, और इन पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। और उसके अलावा सीएसके के उर्विल पटेल ने एलएसजी के खिलाफ सिर्फ 13 बॉल्स के अंदर हाफ सेंचुरी बनाई। आईपीएल का ऑल टाइम रिकॉर्ड का बराबरी इन्होंने कर लिया। तो दोस्तों, ये था आईपीएल 2026 का हिसाब किताब। वैभव सूर्यवंशी ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। कागिसो रबाडा ने साबित किया कि अनुभव का कोई जवाब नहीं है, और इस पूरे सीजन ने साबित किया कि आईपीएल दुनिया की सबसे मनोरंजक T20 लीग क्यों है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट प्लेयर कौन था आईपीएल 2026 में। मिलते हैं अगली वीडियो में।